नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में आप स्वयं और आपके परिवार वाले सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, ट्रांसफर है जिसकी मांग लगातार सालों से शिक्षक करते आ रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि लगातार सालों से शिक्षकों के द्वारा तबादलों की जो मांग की जाती है, सरकार के कानों से जू तक नहीं रेंगती। राज्य सरकार चाहे कोई सी भी हो, शिक्षकों के आपसी फूट का फायदा उठाकर मनमाने तरीके से तबादले करती आ रही है। विशेष तौर से मैं पिछले कुछ महीनों के तबादलों का जो खेल चला उसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन चर्चा करना चाहूंगा। दो बार ऑनलाइन आवेदन ले लिए थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के शिक्षकों से, और विडंबना दुर्भाग्य देखो कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तो आवेदन तक नहीं लिए। आपने सबसे ज्यादा कार्य करने वाले तृतीय श्रेणी के शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, जिन पे प्रिंसिपल, पी और वरिष्ठ हेड मास्टर सारे के सारे अधिकारी बन के बैठे हैं, सबसे ज्यादा ड्यूटियों का निर्वहन किया, चाहे कोरोना काल हो चाहे अन्य कोई प्रकार की विभागीय आदेश हो, सबसे ज्यादा यदि अपने दायित्व का निर्वहन स्कूल के अंदर करता है, फील्ड में कोई करता है, तो वो तृतीय श्रेणी का साथी और तृतीय श्रेणी का साथी करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साथियों, ये जो तथाकथित शिक्षक संघ हैं, इन्होंने कभी भी मांग नहीं की कि आप तबादलों की शुरुआत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से करें, फिर वरिष्ठ अध्यापकों को करें, फिर फर्स्ट ग्रेड का करें, फिर प्रिंसिपल का करें। आप हर साल प्रिंसिपल, व्याख्याता और हेडमास्टर का तबादला करा लेते हो या क्योंकि अधिकांश जो संगठन के पदाधिकारी हैं अलग अलग संघों के, वो कोई या तो कोई फर्स्ट ग्रेड का पदाधिकारी है, कोई प्रिंसिपल है, और कई तो रिटायरमेंट हो गई। उनको केवल और केवल अपने पद की पदस्थापन जहां है उस पद की सुरक्षा चाहिए। नहीं, मेरा जहां तक मानना है, जब कार्य और उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में तृतीय श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक दोनों पे दोनों सबसे ज्यादा करते हैं, तो उनके साथ उनके वहां से तबादलों की शुरुआत क्यों नहीं की जाए? क्योंकि आप स्वयं अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक इसके जिम्मेदार हो। आप उन रसीद कटाऊ संगठनों के साथ हो, आपके लिए कोई एक पत्र जारी कर देता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि आज फलाने संगठन ने इस बारे में बात कर ली। अरे साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों के तो 2 बार ऑनलाइन आवेदन ले लिए, और अध्यापकों आपसे तो 1 बार भी आवेदन नहीं लिया। ये तो वो कहावत हो गई, एक साथी ने ट्वीट कर रखा था कि जीवने का नूता तो दे दिया वरिष्ठ अध्यापकों को, पातड़ दे दी 2 बार, लेकिन बिना जमाए पंगत से उठा दिया। और अध्यापकों आपके साथ में तो उससे बुरा किया गया, आपको तो जीवने के लिए बुलाया तक नहीं गया। और जबकि ये जीवने की पूरी व्यवस्थाएं सरकार के गठन के अहम कड़ी के रूप में अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापकों ने अपना योगदान दिया है। अरे बड़ा दुख होता है जब हम किसी सार्वजनिक प्रोग्राम, जिसको हम स्वामणी या कोई भंडारा बोल दो, उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं, और आप में से वहां पर आप उस जीवने की उस व्यवस्था में क्षेत्र विशेष और श्रेणी विशेष को तवज्जो देकर उनको जिम्मा दिया जाए। और जिन्होंने वास्तविक मेहनत की है, यज्ञ के आयोजन के लिए महीनों तक यज्ञ चलता है, उसके आयोजन के लिए जो चाहे वो अध्यापक हो चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, ऐसे जो कार्मिक लगातार सरकार के लिए काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी यज्ञशाला के अंदर जब यज्ञ का अनुष्ठान पूरा हो जाए और अंतिम रूप से जब जीवने की बारी आ जाए, तो आप उनको जीवन एक वर्ग को तो जीवने के लिए पात्र दे दोगे, दूसरे वर्ग को जीवने तक नहीं बुलाओगे, तो कितना दुख की बात है। और लेकिन शर्म उनको भी आनी चाहिए जो इस यज्ञ आहुति का अनुष्ठान करने के बाद में खुद जिम जाम के चले जाते हैं। मुझे वो उस साथी का ट्वीट बड़ा पसंद आया और वास्तव में उसने सार्थक बात कही। तो साथियों, सरकार के गठन के लिए चाहे सरकार के चुनाव करवाने हो, कोरोना वैक्सीन का काम हो, चाहे कोई सर्वे का काम हो, सारे काम तृतीय श्रेणी के साथी वरिष्ठ अध्यापक करेंगे। पदसोपान व्यवस्था के अंदर आपने विकेंद्रीकरण कर रखा है, ऊपर से आप आदेश देंगे और नीचे के कर्मचारी काम करेंगे। जब लेकिन अधिकारों की बात आती है तो आप ऊपर के अधिकारों की बात सुनिश्चित कर दोगे, और इनकी कौन सुनेगा? खैर, अभी भी समय आ गया है कि हमें इन जो तथाकथित शिक्षक संघ हैं, चाहे वो कैडर बेस्ड शिक्षक संगठन है, उनका बहिष्कार करना होगा। क्योंकि यदि उनमें ही मादा होता तो आज वो तबादलों की बात करते। मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई भी शिक्षक संगठन, विशेष तौर से तृतीय श्रेणी के
तबादलों की बात तो कर लेगा, एक लेटर तो निकाल देगा। अरे वरिष्ठ अध्यापकों की तो ट्रांसफर की कोई बात तक नहीं करता। क्या वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों ने उनकी रसीदें नहीं कटाई, या फिर उन्होंने इन दोनों ग्रेडों के अध्यापकों को अपने सदस्यता से मुक्त कर दिया? तो साथियों समय है, जो भी साथी नए जुड़े एक बार शेयर और कर दे। अब मुद्दों की बात करते हैं। आज तबादलों को लेकर खबर चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में। एक फर्स्ट इंडिया के चैनल ने, मेरे शिक्षक साथी बड़े खुश हुए, और तथाकथित शिक्षक संघ जो मौन साधना में गए हुए थे उनके भी बयान आने शुरू हो गए कि अब तो तबादले हो जाएंगे, मंत्री साहब ने बोला था। अरे साथियों, इस आज की खबर के पीछे की पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए। पिछले काफी दिनों से महासंघ लगातार प्रयासरत है, ऑनलाइन आंदोलन चला रहा है। आप देख रहे हो लगातार सुबह आपको कंटेंट के रूप में डिजाइन पोस्ट जिसमें मंत्री साहब से प्रश्न किया जा रहा है आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। हजारों ट्वीट रिट्वीट किए जा रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से मीडिया के साथियों से मेरा स्वयं मैं अनुरोध करता हूं, पदाधिकारी अनुरोध कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल जी की वो अथक मेहनत है। उन्होंने महासंघ की ईमेल आईडी में 200 के 200 एमएलएज, मुख्यमंत्री सहित 25 एमपी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों के नंबर सेव किए, और जो भी हमारी पोस्ट डिजाइनिंग होती है, जो हमारा कंटेंट होता है, ट्वीट करने के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप में डालने के बाद में उनको व्यक्तिगत व्हाट्सएप किया जाता है। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 100 से ऊपर एमएलएस को और कुछ एमपीज को तो मैं रोज जो भी आपका कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है व्यक्तिगत रूप से पोस्ट करता हूं। कई एमएलए से बात हुई है। आज वापस से फरवरी मार्च का माहौल बना है तबादलों को लेकर, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन साथियों, जो तथाकथित शिक्षक संघ इस पर श्रेय लेने के लिए आगे, जबकि ये जो आज बात चली है, खबर चली है, बिना सींग पूंछ की बात है, झूठा लॉलीपॉप है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो आज की मीटिंग हुई तबादलों को लेकर, शिक्षा मंत्री महोदय की आपने ट्वीट देखा, मैंने ट्वीट फटा, वहां तबादला शब्द लिखा तक नहीं था। और भी जो शिक्षा विभाग के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स अकाउंट हैं वहां से वो खबर ट्वीट होती है, लेकिन वहां पर तबादलों का जिक्र नहीं होता। अरे साथियों, जो मीडिया में खबर चली है उस खबर के सोर्स मुझे पता है, कहां से खबर चली है और कैसे चलाई गई है यह भी मुझे पता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सभी की आंखें खुली। जो साथी तबादलों को लेकर काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और केवल हरपाल दादरवाल के कंधों पर बंदूक रखकर अपना तबादला करवाना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है कि ईश्वर ने इस लायक तो बनाया किसी के काम आ सकें। साथियों, मैं आज के उस जो मीडिया खबर चल रही है और जो उसको लेकर कुछ प्रश्न करना चाहता हूं आप सभी से, जवाब जरूर दीजिए। ये प्रश्न है मंत्री महोदय को संबोधित करते हुए प्रश्न है। कल मैं बाकायदा प्रेस नोट जारी करके मीडिया के माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न यह है कि जहां आप मीडिया में देख रहे हो कि तबादलों को लेकर जुलाई के मध्य में या बैन हट सकता है, अरे तो साथियों तबादलों पे बैन कब लगाई मुझे ये बताओ। जब जुलाई जून जनवरी फरवरी में तबादले हो रहे थे, लगातार लिस्ट आ रही थी, आज भी अन्य डिपार्टमेंटों की लिस्ट आ रही है, कल भी आई थी, तबादलों पे बैन लगा तो कब लगा ये बताइए, पहला प्रश्न है। और जब तबादलों पे बैन लगा तो उसका जो बार में जो कार्मिक विभाग से जो पत्र आता है वो पत्र कहाँ है? तो साथियों तबादलों पे कोई बैन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने का एक बहाना है। पहला प्रश्न कि तबादलों पर प्रतिबंध खुलने के लिए सीएम साहब से वार्ता करेंगे, और कौन सी वार्ता करेंगे? तबादलों बैन ही नहीं है, पहली बात तो यह है। दूसरा, जब आपने पहले लगातार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लगातार 4 महीने में अलग अलग तारीखें दी और अंतिम रूप से आपने जून की तारीख दी, जनवरी में तबादले क्यों नहीं किए साहब? पंचायत राज के चुनाव की आचार संहिता है। फरवरी में ट्रांसफर क्यों नहीं किए साहब? विधानसभा सत्र है। अप्रैल में ट्रांसफर क्यों नहीं किए साहब? उपचुनाव है। फिर क्यों नहीं किए साहब? कोरोना है। अरे अब तो जून है, आपके कहने अनुसार ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे, तो अब जून में ट्रांसफर करने में कौन सा बीच में डंगारा है? दूसरा प्रश्न यही है कि आपने जून में तबादलों के लिए बोला, तो जून में तबादले क्यों नहीं कर रहे? आप फिर आगे क्यों बढ़ा रहे हो? पहला प्रश्न है कि तबादलों को प्रतिबंध कब लगा, जून में तबादले क्यों नहीं कर रहे? तीसरा, अब साथियों मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की कहानी क्या है कि जुलाई अगस्त में आप सभी जानते हो कि भारतीय संसदीय प्रणाली के अंदर 3 अधिवेशन या विधानसभा के 3 सत्र चलते हैं।
बजट सत्र के कारण हमारे तबादले नहीं हुए। अरे अब मानसून सत्र चलने वाला है जुलाई अगस्त में, तो क्या आप पूर्णतः आश्वस्त नहीं है कि उस समय हम तबादलों की फिर मांग करेंगे तो ये क्या बोलेंगे कि सत्र चल रहा है साहब, विधानसभा सत्र बाद में करेंगे। अरे सही है कि नहीं बात? फिर ये तथाकथित शिक्षक नेता मिलने जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, ट्विटर पे डालेंगे, अखबार में निकलाएंगे कि मंत्री साहब ने बड़े सकारात्मक रूप से बात सुनी और उन्होंने तबादलों की विधानसभा सत्र समाप्त होते ही तबादले करने की बात कही। तारीख पे तारीख लेके आएंगे। चलो विधानसभा सत्र समाप्त हो गया, उसके बाद में फिर हम तबादलों की बात करेंगे। तो 12 जिलों के पंचायती राज के चुनाव शेष हैं, फिर उनकी आचार संहिता लग जाएगी। फिर नेता जाएंगे, तबादलों की बात करके आएंगे और फिर बोलेंगे मंत्री साहब ने ये कहा है। फिर हम वापस हो जाएंगे लंबी गहरी नींद में, क्योंकि हमारे नेताओं ने बोल दिया। फिर पंचायती राज के चुनावों में हम पूर्ण रूप से अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक अपनी भूमिका निर्वहन कराएंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अब की बार तो बस चुनाव करवाया, अब की बार तो गरान जाऊंगा, अब तो ट्रांसफर वही जाएगा। फिर नेताजी जाएंगे और फिर पिछले दिनों में जो एमएलएस दुनिया छोड़ के चले गए उनके उपचुनाव आ जाएंगे। फिर नेताजी जाएंगे, मंत्री साहब बोलेंगे कि अब तो उपचुनाव बाद में तबादले करेंगे। तो ये खेल कब तक चलेगा? ये खेल 2022 तक चलेगा, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। अभी कल परसों में डीए के लिए जो ट्रेंड किया, नेशनलाइज डीए की मांग से ध्यान भटकाना, महासंघ के द्वारा लगातार अभियान चलाने पर शिक्षकों को एकजुट न होने देना, क्योंकि ये तथाकथित नेता बोलेंगे कि जब मंत्री ने कह दिया जुलाई में ट्रांसफर हो जाएंगे तो आंदोलन की क्या जरूरत है, और जब जुलाई से ये 3 चीज चल जाएंगी। तो ये हमारी एकजुटता को समाप्त करने के लिए सोच समझकर किया गया षड्यंत्र है। आज की खबर, पहली बात। दूसरी बात, आज की पूरी खबर का विश्लेषण मोटे तौर पे मैं कहूं जितना मैं समझता हूं, खैर आप ज्यादा समझदार हैं, वो तथाकथित नेता ज्यादा समझदार हैं जो बार बार में तारीख लेके आ रहे हैं। तो मेरा विश्लेषण तो यह कहता है कि आज जुलाई अगस्त में तबादलों को लेकर जो खबर चली है, और खबर क्या चलवाई है वो तो खैर मैं ही जानता हूं, उस खबर को लेकर शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा यदि कहा भी गया है तो पूर्णतः लॉलीपॉप है। आप सब समझदार हैं, मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। तो क्या बार बार में लॉलीपॉप देकर, तारीख पे तारीख देकर शिक्षकों को नाथी का बाड़ा समझ रखा है? अरे नाथी का बाड़ा है क्या शिक्षक समुदाय? जब आओ, जब तारीख देके चले जाओ। और इस नाथी के बाड़े में कई तथाकथित शिक्षक नेता पहरेदारी बहुत अच्छी कर रहे हैं। मंत्री साहब ने ये कहा, वो कहा, जल्द मंत्री साहब से मिलेंगे। अरे क्या बताऊं आपको, कुछ चीजें जो सार्वजनिक नहीं की जाती। जब महासंघ लगातार प्रयासरत है, अरे व्यक्तिगत मुझे दबाने के लिए जितना प्रयास इन तथाकथित नेताओं द्वारा अभी भी किया जा रहा है, उतना प्रयास तबादलों के लिए कर ले तो हो जाएगा। लेकिन मैंने आपके पहले लाइव में कहा था कि अधिकांश शिक्षक संघों को तबादला नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पदाधिकारी बढ़िया सेफ जगह बैठे हुए हैं। यदि तबादले होते हैं तो उनका पदस्थापन हिलता है। पहली बात। दूसरी बात, जो अपने आप को कैडर व संगठन कहते हैं, उनके अधिकांश पदाधिकारी शिक्षक से आते हैं। 1-2 पदाधिकारी मंत्री साहब के खास हैं। यदि वो आवाज उठाएं और थोड़ा विरोध करें, दबा के बाद कहें कि साहब तबादले करने होंगे, पैसा बाड़मेर जाना है क्या? तो उनको खुद का पदस्थापन अपने स्कूल पे आ रही है, तो वो क्यों उठाएंगे? तो साथियों, किसी के भरोसे मत रहो। अधिकार पढ़ के नौकरी लगे हो, अधिकार बच्चों को पढ़ाते हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। मुझे उम्मीद है आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ जाओ आप। आज की इस खबर के चक्कर में उस लॉलीपॉप में मत आओ, कहीं चूसने लग जाओ लॉलीपॉप को कि अब मंत्री साहब ने कह दिए। तथाकथित नेता मौन साधना से उठ गए, आजकल में बयान आ ही जाएंगे, मिल मुलाकात होने वाली है। तो साथियों, अब क्या करना है? अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न है कि मैंने आपको बता दिया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना। महासंघ के द्वारा जो ऑनलाइन आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचानी है। लगातार प्रयासरत हैं। एमएलए से और अन्य मंत्रियों से लगातार उनकी लेटर हेड पे लिखवाने का प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं। आप ऑनलाइन आंदोलन पे ध्यान दें। महासंघ के द्वारा जो कंटेंट और आपको जो पोस्ट डिजाइन करके पहुंचाई जाती है उसको सब जगह फैलाएं। अधिक से अधिक ऑनलाइन आंदोलन में भाग दें और ऑफलाइन की मस्तिष्क के रूप में तैयार हो जाएं। जब भी महासंघ आपको आह्वान करे
राजधानी जयपुर में 3 दिन की सीएल और 3 दिन की तनख्वाह। ऐसे सोचना कि 3 दिन की सेल नहीं मिली थी और 3 दिन बाद में नौकरी लगे थे, ये सोच के मस्तिष्क को तैयार कर लो और उसकी तैयारियों में लग जाओ यदि ट्रांसफर करवाने हैं तो। अन्यथा ये तारीखों पे फैल जाओगे, तारीखों के ऐसे जंजाल में उलझोगे कि ये समस्याएं जो अभी कोरोना काल में भोगी वो समस्याएं लगातार भोगते रहोगे। आप स्वयं भी दुखी हो और आपके कारण आपका परिवार भी दुखी है, क्योंकि यदि आप में ही जज्बा होता और आप में अपने अधिकारों के मनवाने की क्षमता होती तो आपका परिवार भी दुखी नहीं होता। तो साथियों, ऑनलाइन आंदोलन में सक्रिय रहें और ऑफलाइन आंदोलन का मस्तिष्क से तैयारियां अभी से शुरू कर दें। अभी से मस्तिष्क में बैठा लें कि जब भी आह्वान होगा हम जयपुर जाएंगे और ऑफलाइन आंदोलन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि यदि हमने ऑनलाइन आंदोलन का जो प्रारूप तैयार कर रखा है उसमें आपने भाग लिया और हम यदि ऑफलाइन आंदोलन की घोषणा करेंगे और आप जयपुर पधारेंगे, हम सब एक होंगे और तबादले करवा के जाएंगे। वो नाती का बाड़ा थोड़ी है कि हर बार ही हम ऐसे रह जाएंगे। मंत्री साहब बोलते हैं तबादला अधिकार नहीं है, लक्ष्मणगढ़ का क्यों किया? अपने पास बढ़िया मौका है। और सभी साथी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास में कईयों के आते हैं कि निलंबन हो रखा है, वो जाएगा, मास्टर किसी के नहीं होते। ये भी बोलते हैं कि मास्टर किसी के नहीं होते तो किन के लिए लड़ रहा है? तो मैं तो कहूँगा साहब, मैं तो मेरा वादा निभा रहा हूँ, मैं तो किसी के नहीं लड़ रहा, मैं तो मेरा वादा निभा रहा हूँ। अंत में कुछ चंद लाइनें बोल के मैं आज के लाइव सत्र का समापन करूंगा। ना मैं उनके जैसा बिका हुआ हूँ, ना सत्ता के लोभ में झुका हुआ हूँ। शिक्षक समाज मेरा अभिमान है, जिंदा मेरा स्वाभिमान है। जुबा से निकले हर शब्दों के साथ खड़ा रहूंगा। शिक्षक समाज की सेवा के लिए पर्वत समय अड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।